Hello everyone, my name is Digbijay. Welcome to Bollywood Premi and welcome to the 23rd episode of खबर गरम है with our experts नरेंद्र गुप्ता जी and राजीव चौधरी जी। स्वागत है आप दोनों का on Bollywood Premi। पिछले एपिसोड में राजीव जी एब्सेंट थे, Sorry, से बाहर थे, पब्लिक का डिमांड था कि कहाँ गए। Comments, thank you for missing me. I also miss you all. मेरे को genuinely जाना था यार, नहीं तो और प्रेशर था माइंड में, मीटिंग क्लाइंट्स एंड ऑल, तो आई कुडंट स्टे बैक, बट इट वाज अ गुड एपिसोड। इंतजार में रहते हैं लोग इस खबर गरम एपिसोड का। शुरुआत करेंगे सबसे पहली खबर से, नरेंद्र जी से। सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा अच्छे मेकर, अच्छे इंसान, डायरेक्टर पार्थो घोष, जिनका 9 जून को 75 साल की उम्र में देहांत हो गया और एक दिन पहले उनका बर्थडे था। परिवार में उनकी पत्नी है, बच्चे नहीं हैं उनको। मड आइलैंड पे उनका अंतिम संस्कार किया गया। बड़े दुख की बात है कि फिल्म इंडस्ट्री से या मीडिया जगत से कोई मौजूद नहीं था। ले देकर हमारे बहुत ही करीबी मित्र और इंडस्ट्री के काफ़ी जाने माने सेक्रेटरी हरी सिंह जी मौजूद थे, जिन्होंने ऐश्वर्या राय, श्रीदेवी वगैरह का काम देखा हुआ है। और साथ में थे उनके सुनील सिंह, जिन्होंने पार्थो दा के साथ 2 फिल्में बनाई थी। और इक्का दुक्का लोग होंगे। अंतिम संस्कार हुआ। हरी सिंह जी का मुझे फ़ोन आया कि पार्थो दा को श्रद्धांजलि देनी है, चौथा रखना है बैठक। 4 दिन के बाद बैठक रखी गई। दुख की बात है कि वहाँ पर भी गिने चुने लोग आए, जबकि पूरी इंडस्ट्री को पता था। अरबाज खान थे सबसे पहले आने वालों में, और लास्ट में आए थे जैकी श्रॉफ। जबकि पार्थो दा ने अग्निसाक्षी, 100 डेज, नाना पाटेकर के साथ, मुस्तफ़ा, गुलाम मुस्तफ़ा, कई सारी फिल्म, मनीषा कोइराला, कोई नहीं आया इंडस्ट्री का। रियली दुख की बात है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। जहाँ आदमी थोड़ा गुमनामी में गया या बुरे दिन में चला गया, कोई याद नहीं करता। वैसे पार्थो दा इन दोनों फिल्मों की सीक्वल में काम कर रहे थे, अग्निसाक्षी और 100 डेज। एक्चुअली तो जब उनका क्रिमेशन हुआ वहाँ काफ़ी लोग थे। किसी ने एक वीडियो डाला है कि कोई नहीं है, अकेला खड़ा, आस-पास के लोग थे, बट इंडस्ट्री वाले हरी सिंह जी ने मुझे बताया, हरी सिंह जी जो प्रोडक्शन में थे, जिन्होंने खिलाड़ी फिल्म में प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग की थी, पहले साउथ में भी काफ़ी फिल्में की, बहुत सीनियर आदमी हैं, तो वो आए थे मेरे ऑफिस में। उन्होंने मुझे डिटेल में बताया कि कुछ लोगों ने मिसगाइड किया कि कोई नहीं आया था, स्टार्स नहीं आए थे, भले टेक्नीशियंस बहुत थे, बहुत से साउंड रिकॉर्डर्स, टेक्नीशियंस, कैमरामैन, फिर राइटर रणबीर पुष्प जी दोनों जगह थे, ये थे। और भी जो इनके शुभ चिंतक हैं, कुछ एक्टर्स जो नॉट वेरी फेमस वर देयर एट द टाइम ऑफ क्रिमेशन। उसके बाद यहाँ जो उन्होंने चौथा किया जुहू पे भी कोई बहुत बड़े स्टार्स नहीं आए, बट काफ़ी लोग आए भी थे। अगेन आई हैव सीन दैट टेक्नीशियंस एंड वर्किंग स्टाफ ज़्यादा सिंपैथी रखते हैं, ज़्यादा उनका दिल धड़कता है, दिल महसूस करता है अपने टेक्नीशियंस के लिए आर्टिस्ट से ज़्यादा। आर्टिस्टों में सिर्फ अरबाज खान नज़र आए और जैकी श्रॉफ जी एंड में आए थे। जैकी श्रॉफ इवन एट सलीम खान साहब, जो सलीम जी कलकत्ता वाले की डेथ हुई थी, जो प्रोड्यूसर, वहाँ भी ही हैड कम। तो जैकी श्रॉफ को वी शुड अप्रिशिएट, ही इज़ ऑलवेज देयर, ही कम्स, ही इज़ ऑलवेज प्रेजेंट फॉर सच सैड ओकेजन्स। बट पार्थो दा ने पिक्चरें भी अच्छी दी है। दलाल फिल्म थी हिट, जो प्रकाश मेहरा जी के लिए डायरेक्ट की थी उन्होंने। 100 डेज बनाई थी जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित, वेरी बिग हिट। अग्निसाक्षी वॉज अ हिट, गुलाम मुस्तफ़ा वॉज अ हिट विद नाना पाटेकर। तो ही इज़ गिवन क्वाइट अ नंबर ऑफ हिट्स, बट एंड में आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। ही वेंट टू मॉरिशस, ही वॉज प्रॉब्ली डूइंग लाइजनिंग। ऐसा क्यों होता है हमारी लाइन में? ये बड़ी दुखद चीज़ है। एक डायरेक्टर जिसने 4-5 फिल्में अगर हिट दी है, उसको इस तरह के दिन नहीं देखने चाहिए। कहाँ हमारी एसोसिएशन देख रही है अगर, तो कुछ सोचना चाहिए इसके ऊपर। आई थिंक दिस इज़ नॉट फेयर. Something should be done in the industry to see that such great technicians should get a good, एक अच्छा डिसेंट को एंडिंग मिलनी चाहिए एक्चुअली। So बस condolences to Partho Da and family. We feel for him. एक न्यूज़ सनसनी मचा दी है, वो है रणबीर कपूर को लेकर। हाँ, क्या रणबीर कपूर परफेक्ट राम नजर आएंगे आपको रामायण में,
ये स्टेटमेंट हम नहीं, फिल्म में राम के पिता बने दशरथ यानी कि अरुण गोविल वो बोल रहे हैं। अरुण गोविल का मानना है कि आज की तारीख में कोई भी स्टार राम का रोल परफेक्ट नहीं कर सकता। तो लोग गंदा ट्रोल कर रहे हैं, भैया आप तो इस फिल्म के हिस्से हो, 1000 करोड़ के बजट से पिक्चर बन रही है, पार्ट 1 अगले साल रिलीज़ होने वाला है। मतलब इनडायरेक्टली आपने जग जाहिर कर दिया कि रणबीर कपूर राम के रोल के लिए फिट नहीं है, वो नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात खटकती है, जब वेव सिनेमा जो वेव हुआ था आपका, उसमें आप लॉन्च करने वाले थे बाकायदा ट्रेलर, 2 महीने हो जाएंगे अब तक आपने क्यों छुपा के रखे हैं? क्या वजह है? और कुछ काट छाट कर रहे हो या एडिशन कर रहे हो? लोगों को अपडेट तो दीजिए। काम जल्दबाजी में करने वाले थे, लेकिन पहलगाम का कांड हो गया और आपने उसको पोस्टपोन कर दिया। कुछ अता पता नहीं है, बन रही है, उम्मीद है कि अच्छी बनी हो। लेकिन अरुण गोविल का ऐसे समय में स्टेटमेंट आना कि कोई भी राम के लायक नहीं है, गलत है। उन्होंने अच्छा काम किया था डेफिनेटली। 1987 में आई थी रामायण, रामानंद सागर जी डायरेक्ट की थी सर, बहुत बड़ी हिट थी, लोग अभी भी देखना पसंद करते हैं। लेकिन किसी को इतना डिग्रेड मत कीजिए कि भैया कि आप ही सब कुछ हो। What do you say, Rajesh sir? I agree with you. I think Ramayana will be a very big film. It will be a very well made film. और रणबीर कपूर इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर, वो राम के रोल में प्रॉपर नज़र आएंगे। फिल्म विल डू फैंटास्टिक बिजनेस पूरे वर्ल्ड में, इसी को ही लेके। अब पुरानी रामायण तो से सबको याद है रामानंद सागर जी की, विथ ऑल आर gratitude to Ramanand Sagar ji for giving us such a beautiful mythological series, TV serial. But this will be a milestone for Hindu mythology all over the world. ये overseas में हंगामा मचाएगी। ये फिल्म जेन्युइन बनी होगी, कोई बचपना नहीं किया होगा इसमें, वो बात होगी guaranteed. It's a sure shot, wonderful film in every manner. It will click बॉक्स ऑफिस से लेके, एस्थेटिक वैल्यू से लेके, माइथोलॉजिकल वैल्यू से लेके। हिंदुज़म के लिए बहुत बड़ी बात है ये, हिंदू धर्म का स्तर ऊपर आएगा पूरे वर्ल्ड में। आई रियली एडमायर द मेकर्स, इतना पैसा खर्च हो रहा है। विशिंग ऑल द बेस्ट एंड रणबीर कपूर विल मेक इट। सनी देओल भी है इन द रोल ऑफ हनुमान। तो ये फिल्म आई थिंक आई एम प्राउड ऑफ इट। इट्स अ श्योर शॉट। आते अगली खबर। फिल्म स्टारों और क्रिकेटरों पर ईडी की रेड होने वाली है जल्दी। वजह है जो ये लोग बैटिंग के ऐप को प्रमोट करते हैं, अपना चेहरा दिखाते हैं ना, ईडी ने बहुत सीरियसली लिया है कि आपने कितना पैसा लिया, कैसे प्रमोट किया। सबसे पहला नाम है इसमें उर्वशी रौटेला, सोनू सूद, क्रिकेटर में हरभजन सिंह, युवराज सिंह और रैना। तो ईडी ने मन मना लिया, शायद हरभजन सिंह से आज पूछताछ भी हुई है आज की तारीख में, और बाकी का नंबर लाइन से आ जाएगा। तो मैं बार बार समय पे बोलता हूँ, ऐसे बैटिंग एंड गैम्बलिंग ऐप क्यों प्रमोट करते हो? क्यों पैसे की खातिर गटर में गिर जाते हो? आपको चीज़ें और भी बहुत सारी करने की है। इससे क्या होता है, जो आप प्रमोट कर रहे हो, छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के स्टूडेंट्स, वो खेलते हैं, लोन लेते हैं, कर्जा लेते हैं, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके कितने सुसाइड कर लेते, पैसा नहीं दे पाते सर। तो आप गैम्बलिंग को नहीं, आप जुए को प्रमोट कर रहे हो। तो आपसे उम्मीद है कि, और आने वाले बहुत सारे स्टारों से, आमिर खान है, रणबीर सिंह, काफ़ी लोग ने किया है, प्लीज़ ऐसे ऐड मत कीजिए, गुमराह मत कीजिए आज के युवा वर्ग को। मैं ऑनेस्टली बताना चाहूँगा कि हमको भी ईमेल आते हैं कि प्रमोट क्रिकेट ऐप, ये बेटिंग ऐप, यस। लेकिन मैं कभी भी उनको रिप्लाई नहीं करता हूँ, बिकॉज अगर एक भी लड़का या कोई भी हो, यू नो, जो कि ये ऐप डाउनलोड करके और बर्बाद हो गया, तो उसकी हाई लगती है। We should discourage। मैं तो इवन गुटखा जैसे एड्स वगैरह जो होते हैं, भले उसका वो गाब होता है कि ये इलायची का है, नॉन गुटखा है, बट है तो लोग समझ में आता है लोगों को, ये सबको नज़र आता है। सोडा बोलते हैं लेकिन होती है दारू पीछे कहीं। तो वी शुड, जिनको हम स्टार्स मानते हैं, अमित जी इस मामले में वाकई में देखते हैं, परखते हैं। उन्होंने कैडबरी ऐड एक किया था रॉन्ग, वो पूरी फैक्ट्री जाके आए, पूरा मुआयना किया, एंड व्हेन ही फेल्ट एब्सोल्युटली सैटिस्फाइड कि नहीं, जेन्युइनली सब अच्छा हो, देन ही सेड राइट नाउ आई डू इट बिकॉज आई एम कन्विंस्ड, आई एम सैटिस्फाइड। भले मेरा 3 दिन गया इसमें, ही हैड गॉन, सुपरवाइज, स्टडीड, देन ही गेव अ रिप्लाई कि यस सर। ऐसे क्यों नहीं करते सब स्टार्स? क्योंकि हम इनको, जनता, बच्चे, यंगस्टर्स, फैंस इतना पूछते हैं, इनको इतना पेडेस्टल पे रखते हैं,
और फिर वो अगर गुटखा का ऐड करते तो सब बोलते अरे मैं भी खाता हूँ यार गुटखा। जी हाँ। आई थिंक समवेयर और द अदर यू आर नॉट really guiding them properly by just for money if you are doing such ads. That's what my appeal is, that we should really look into these Big things. name shouldn't do that. Yeah. बाकी कोई छोटा मोटा करेगा तो अपने आप लोग इतना प्रभावित नहीं होंगे, अट्रैक्ट नहीं होंगे, इनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं. सो दिस इज नॉट फेयर. अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बारे में हमने बात ही नहीं की. इतना बड़ा प्लेन हादसा हो गया, yes, कितने लोग मरे. इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स अ मेजर आई मीन ट्रेजेडी. इसके बाद इंडस्ट्री में भी इसका असर हुआ. सलमान खान ने अपना इवेंट पोस्टपोन कर दिया. कनप्पा का, अक्षय कुमार का कनप्पा का कुछ ट्रेलर लॉन्च था, उसने भी बोला सॉरी आई एम इन अ मॉर्निंग मूड, आई डोंट वांट टू. उसने भी पोस्टपोन किया. तो एक और फिल्म है साउथ की, वो भी उन्होंने भी कुछ पोस्टपोन किया. तो लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री हैव पोस्टपोन्ड ऑल ओवर. ये जेस्चर एक अच्छा नज़र आया कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी जज्बा है. दे look into this and we also feel, and our condolences, our sympathies are with those. लेकिन कहीं ना मैं हमारे पूरे सिस्टम को दोषी मानता हूँ कि रेगुलर हादसे होते हैं सर. हम अगले दिन ही उस चीज़ को भूल जाते हैं. कभी ब्रिज गिरेगा, कभी स्टैम्पेड होगा, लोग मर जाएंगे, प्लेन हादसा होगा, रेलवे के इतने एक्सीडेंट होंगे लापरवाही से. किसके प्रति जिम्मेदारी क्यों नहीं है? कितने सारे कमीशन बनते हैं, इंक्वायरी होती है, होता क्या है? अभी पूना में ब्रिज गिर गया, कितने लोग बेचारे 50-60 लोग खड़े थे, बह गए. पता नहीं 6 की तो डेथ की न्यूज़ है, पता नहीं कितने गए. बाद में हमारे मिनिस्टर लोग कहते हैं कि हम पूरे ब्रिज की ऑडिट करेंगे. तो भैया हादसा होने के बाद ही आपको ऑडिट क्यों नजर आते करने को? पहले से प्रिकॉशन क्यों नहीं लिया जाए? आज बॉम्बे में इतनी बड़ी बड़ी हाई स्कैपर बिल्डिंग है, किसका ऑडिट किया है? फायर ऑडिट आपने? 99% बिल्डिंग का नहीं हुआ होगा. कोई हादसा हो जाएगा, बस स्टेटमेंट आ जाए, भैया हम ऑडिट कर रहे हैं. ये रियली दुख की बात है. कोई अकाउंटेबल नहीं है सर यहाँ पर. किसकी जिम्मेदारी नहीं है? जिम्मेदारी पास ऑन होती रहती है, कमीशन बनते हैं, रिपोर्ट आती है. किसने रिपोर्ट देखी? इतने बड़े बड़े हादसे हुए, क्या रिपोर्ट आई? किसकी जिम्मेदारी ठहराई? कुछ नहीं. ये देश है हमारा, राम भरोसे चल रहा है और चलते रहेगा. बात करते हैं आमिर खान की. आमिर खान ने कहा था कि भैया मैं तो इंडस्ट्री के लिए हूँ, लोगों को OTT से दूरी बनानी चाहिए. वही लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि धर्मा प्रोडक्शन, मैंने कहा था बड़ा बैनर है, उसकी एक और फिल्म OTT पर, पिक्चर धर्मा वालों की कंप्लीट है. पिक्चर का नाम है आप जैसा कोई. ये आपको 11 जुलाई को नेटफ्लिक्स पे देखने को मिलेगी. और छोटा मोटा नहीं, साउथ के बड़े एक्टर R माधवन हीरो हैं और फातिमा सना शेख इसकी हीरोइन है. डायरेक्टर है विवेक सोनी. मैं आपको बता दूं, नेटफ्लिक्स की आज की तारीख में सब्सक्राइबर हैं 30 करोड़, जो 190 कंट्री में फैले हुए हैं. तो डेफिनेटली लोग चाहते हैं कि पूरी दुनिया उनको देखे, अच्छा पैसा मिलता है. तो OTT का मोह सर कभी ख़त्म नहीं होएगा, लोग बनाते रहेंगे. आमिर जैसे बेचारा मामू आएंगे, मामू बन के निकल जाएंगे, कोई पूछेगा भी नहीं. अगर खुदा न खुदा ट्रेंड सेट करते हैं तो बोलेंगे हाँ आमिर ने कुछ किया. अभी जिस तरह दूरदर्शन का वेव्स OTT चैनल बड़े स्केल पे आ रहा है, उन्होंने भी अनाउंस किया कि वो भी फिल्में बनाएंगे एक्सक्लूसिव OTT के लिए. तो क्या होने वाला है? ये नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन को आई थिंक थोड़ा झटका लगेगा, बिकॉज यूट्यूब पे भी बहुत लोग फिल्म रिलीज़ करेंगे. अगर आमिर खान ने जैसे अनाउंस किया था कि मैं एडवर्टाइजर्स लेके और बॉक्स ऑफिस विंडो खोलूँगा यूट्यूब में अपनी फिल्म सितारे ज़मीन पर, एंड इफ़ इट क्लिक्स, तो आई थिंक कहीं ये मोनोपोली जो चल रही है नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, जो भाव नहीं देते हैं बेचारे, इतने मिडिल क्लास छोटे बजट के जो फिल्में बनाते हैं प्रोड्यूसर्स, उनको खड़ा नहीं करते, उनकी फिल्में नहीं बिकती. उनको कोई रास्ता मिलना चाहिए. बहुत लोग हैं, देयर आर मोर देन आई थिंक 5000 फिल्म्स विच विल सी रिलीज थ्रू यूट्यूब में भी और दूरदर्शन और सम चैनल, बिकॉज एवरीबडी नीड्स एन आउटलेट. यहाँ नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन में सिर्फ बड़े प्रोड्यूसर्स ही एंट्री लेते हैं. बहुत मुश्किल हो गया है, तो सबको रास्ता मिलना चाहिए. सबसे पहले मैं वही चाहूँगा, ये PVR आयनॉक्स का ना पार्टी अब बंद होना चाहिए. क्यों सर? हमने जो बात की, इसकी वजह यह है कि इनकी दादागिरी ना हद से ज़्यादा बढ़ गई है. गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस जा रहा है, पब्लिक आ नहीं रही है, स्टाफ को निकाल दिया, AC नहीं चल रहे, पैसेज के AC बंद पड़े हुए हैं, टांग अभी भी पूरे कुत्ते जैसी. इसकी एक ही वजह है, लालचीपन. हमारे एक पिक्चर आ रही है 20 तारीख को, कुबेरा का ही मैं बोल रहा था, सॉरी. हाँ, कुबेरा, जिसमें है धनुष और साउथ के नागार्जुन है, रश्मिका मंडाना है. बड़ी पिक्चर है.
पता है पीवीआर आईनॉक्स ने पैन इंडिया फर्स्ट वीक का कमीशन कितना मांगा, जो 48% नॉर्मली होता है? 70% की डिमांड लोगों ने बोला 70% दो तो हम पिक्चर रिलीज करेंगे। मेकर्स को मैं गट्स की तारीफ करता हूँ, उन्होंने बस झन्नू में जाए पीवीआर आईनॉक्स हमको नहीं चाहिए। 8 वीक का एम्बार्गो था ओटीटी का, जो पीवीआर की दादागिरी है कि 8 वीक के बाद ही तो हम लेंगे, लेकिन 70% की दादागिरी के आगे वो मेकर्स नहीं झुके। बोला झन्नू में जाओ तो पीवीआर आईनॉक्स में आपको कुबेरा देखने को नहीं मिलेगी, बाकी पैन इंडिया बाकी मल्टीप्लेक्स है सिंगल स्क्रीन में आप कुबेरा को देख सकेंगे। मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में बाकी मेकर्स भी पीवीआर आईनॉक्स का पूरी तरह से बॉयकॉट करें। इनकी दादागिरी की वजह से आज सिनेमा ख़त्म हुआ है। टिकटों के रेट्स, पॉपकॉर्न अनाप शनाप के रेट्स, आधा घंटे का आपका इंटरवल का टाइम देंगे, दादागिरी करेंगे। सर ऐसे मल्टीप्लेक्स का पतन होना ही निश्चित है। जिस दिन इसका पतन होएगा उस दिन डेफिनेटली सिनेमा देखेंगे एक नए स्तर को छुएगा। सिंगल स्क्रीन और बढ़ेंगे डेफिनेटली सर। सिंगल स्क्रीन पे याद आया राजीव सर, इनकी दादागिरी सिंगल स्क्रीन की मैं बताऊं पीवीआर वालों की। अगर पीवीआर समझो अंधेरी में है और कोई 1 किलोमीटर की दूरी पे कोई सिंगल स्क्रीन है नवरंग या चंदन जैसा, तो मेकर्स को बोलते थे कि वहां आपकी पिक्चर रिलीज नहीं होनी चाहिए, अगर वहां पर रिलीज करोगे तो हम आपको थिएटर नहीं देंगे। सर यहाँ ये सर ये होंगी, पूछिए आप मेकर्स बताएंगे आपको। तो बेचारा मेकर्स क्या करेगा, उसको तो भैया टिकटों रेट अच्छी चाहिए, पीवीआर झुक जाता था। तो सिंगल स्क्रीन इसीलिए तबाह हो गए, उनको अच्छी फिल्में नहीं मिलती थी बेचारों को, BOC ग्रेड की फिल्में मिलती थी, तो कहाँ से चलेंगे थिएटर। तो इनको रियली शराब मिल रहा है सिंगल स्क्रीन का, दर्शकों का, मेकर्स का, कि इन्होंने कैसे बर्बाद किया है। सर 70% मांग रहे हैं, टू मच, नहीं मांगना चाहिए, इट्स रॉन्ग। उसके बाद 70% के अलावा लोडिंग चार्ज लेते हैं प्रोड्यूसर से, VPF चार्ज लेते हैं, जबकि पहले कभी नहीं होता था। जब फिल्में भाड़े पे रिलीज होती थी या परसेंटेज पे भी होती थी, क्योंकि ऑल इंडिया में बिहार सर्किट था जहां परसेंटेज पे जाती थी फिल्म कि डिस्ट्रीब्यूटर एग्जीबिटर शेयर करता था आधा, मगर प्रोजेक्शन चार्जेस कभी भी प्रोड्यूसर के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू नहीं दिया जाता था, खुद एग्जीबिटर बर्दाश्त करता था। अभी तो ये सब प्रोड्यूसर पे डाल रहे हैं, और इनकम थ्रू पॉपकॉर्न, थ्रू एवरीथिंग इज देयर्स, पार्किंग चार्जेस उनके, सब तो वही कमा रहे हैं। तो वाई इज द प्रोड्यूसर पेइंग लोडिंग चार्ज? दिस इज अ फिल्म जो वहाँ जा रही, हम तो फिल्म देंगे ना, सिर्फ ये तो आपके थिएटर से कनेक्टेड चीज़ें आप भरो। इंग्लिश फिल्मों का तो नहीं लेते हैं, मगर हमारी हिंदी फिल्मों का दे आस्क यू VPF चार्ज, लोडिंग चार्ज, विच शुड बी स्ट्रिक्टली बैंड इमीडिएटली। आई थिंक इम्पा ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं। मैं बीच में अशोक पंडित जी से मिला था, वो बता रहे थे हम लोगों ने इसको डाला है, कंज्यूमर कोर्ट में भी डाला है, ये मोनोपोली है, अलाउड नहीं करना, और बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। दिस विल बी एबॉलिश्ड, ये होने नहीं वाला है, हम नहीं भरेंगे। क्योंकि पहले तो जब भाड़ा लेते थे ये लोग थिएटर में, जब 28 शोज़ होते थे पहले के दिनों में, ऐसे ही होता, तो सिर्फ भाड़ा होता था, प्रोजेक्शन, हेडेक, आदमी, लोडिंग, सब खुद देते थे पैसे। ये आजकल शुरू हो गया, प्रोड्यूसर को बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहे हैं लोग। सब बात करते हैं मार्को की। मार्को मलयालम पिक्चर बहुत बड़ी हिट थी, हमने रिव्यू भी किए थे, जबरदस्त एक्शन था। ऐसा एक्शन आपने आज तक हिंदी फिल्मों में नहीं देखा होगा, अभी देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको किसी भी सैटेलाइट या OTT पर पिक्चर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि सेंसर ने सर्टिफिकेट देने से साफ इनकार कर दिया, बोला हम उसको पास नहीं कर रहे OTT और डिजिटल के लिए, क्योंकि एक्सेसिव वायलेंस है। उनको इतनी सारी शिकायतें मिली, उनको मजबूरन ये डिसीजन लेना पड़ा, और अब मेकर्स ने डिसाइड किया इतनी नेगेटिविटी के बाद, जो उन्नी मुकुंदन है और मेकर्स ने, कि हम इसका पार्ट 2 नहीं बना रहे। तैयारी हो गई थी, उन्होंने शेल्फ कर दिया है, उसको डब्बे में डाल दिया है, टेम्पररी है, आगे जाके शायद बना भी दे। कुछ लोग सर देखना चाहते हैं इतना वायलेंस। नहीं सर, वॉयलेंस वो ज़्यादा था डेफिनेटली, बहुत ज़्यादा था। OTT में तो सेंसर है नहीं, OTT में या पायरेसी से लीक तो हो ही गई होगी। OTT में क्यों नहीं डाल रहे? OTT में तो OTT सेंसर, आजकल सेंसर मांगते हैं ना। बात करते हैं हमारे दोस्त रणवीर सिंह के बारे में। एक्टर रणवीर सिंह इज मोर फेमस फॉर डूइंग अ लॉट ऑफ आउटसाइड वर्क देन फिल्म वर्क। स्विस टूरिज्म का बना वो ब्रांड एम्बेसडर, फिर यस आइलैंड अबू धाबी गया। अभी लेटली रणवीर सिंह फिल्में पता नहीं साइन तो नहीं कर रहा है, बट मैकडोनल्ड्स का ब्रांड एम्बेसडर बन गया है। अच्छा, वाह। और उसके नाम से डिशेस भी बनी है, शुरू हो जाएंगी अभी। रणवीर सिंह बर्गर, रणवीर सिंह स्पेशल, ऐसे इन्होंने शुरू किया है। तो ही इज़ नाउ विथ मैकडोनल्ड्स। एंड अनदर ग्रेट थिंग अबाउट रणवीर सिंह इज़ दैट
बीच में एक चर्चा थी, पता नहीं रूमर्स थे कि रणवीर सिंह और रणबीर कपूर आर नॉट गुड फ्रेंड्स, बट करण जौहर हैज कम एंड सेड दैट देयर इज नथिंग लाइक दैट, दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स and I am going to combine them and probably we'll see Karan Johar coming up with a film with these two together. मतलब रणवीर सिंह ने आज की यूथ का पूरा बॉडी का सत्यानाश करने का ठेका ले लिया है। बिल्कुल जो जंक फूड है, जहाँ मोदी साहब junk हमारे बोलते हैं food कि है। भैया जंक फूड अवॉइड करो, तंदुरुस्ती के लिए अच्छा खाना खाओ, ये महाराज खोल रहे हैं बर्गर खाओ, पेप्सी पियो, मैकडोनल्ड। वीर एंड दीपिका ने अभी अपना फ्लैट अभी तक जो है ना उनका प्रभा देवी में एक फ्लैट दीपिका खुद का है, भले उसी दे हैव रिन्यूड देयर लीव इन लाइसेंस पे ही रह रहे हैं 7 लाख रुपीस पर मंथ देके, और उन्होंने एक अलीबाग में विला लिया है बढ़िया जहाँ हॉलीडे करते हैं, बट दे हैव स्टिल नॉट रियली बॉट अ बिग फ्लैट like everybody. They have renewed this flat. This is the latest news, and they're going to stay on leave and license उसी जगह पे जो बिल्डिंग है प्रभा देवी में, जिससे सी व्यू पूरा नजर आता है। बात करते हैं, एक फोन बूथ पिक्चर आई थी जिसमें सिद्धांत चतुर्वेदी और श्याम खच्चर जो भी हम बोलते हैं बार बार वो थे। अब इन दोनों की बोलते हैं एक फिल्म और शुरू हो गई है, उसमें इन दोनों ने रोमांस किया था अपनी माँ की उम्र की कैटरीना कैफ के साथ। थैंकफुली इसमें है पूजा हेगड़े, लेकिन इन तीनों को देखना कौन चाहता है? हाँ, ये बड़ा प्रॉब्लम है ना सर राजीव। आप देखना चाहते हैं? मैं तो यार आई एम वेल पूजा हेगड़े की मैंने पिछली बार भी उन्होंने कहा था, तो आई सेड नहीं, वी शुड नॉट डिस्करेज। अब बेचारे दिन देखे कैसे आ गए, ईशा खच्चर के साथ काम कर रही है, देखिए। ईशान खट्टर इतना भी बुरा नहीं है यार जितना आपकी दृष्टि से आपको नजर आ रहा है। आपको पसंद लगता है? मेरे को पसंद, बट आई डोंट डिस्कार्ड हिम आल्सो, ही इज अ गुड लुकिंग हीरो। अरे एक्टिंग आने लुक तो मॉडल भी उसे 1000 गुना मॉडल है सर। ऐसे बहुत से एक्टर्स हैं जो गुड लुकिंग थे और चले हैं स्टार के रूप में। अगर उसमें दम नहीं होता उसको क्यों लेते लोग? हॉलीवुड की भी फिल्म देते हैं उसको। हमारे दोस्त राजेश खट्टर का बेटा है, दैट डजंट मीन आई एम फेवरिंग हिम, बट आई फाउंड हिम रीजनेबली गुड। ठीक है, इतना बुरा नहीं है कि उसको आप बंद कर दोगे। उसको एक टाइम लगेगा अच्छा एक्टर बनने के लिए। धड़क पिक्चर अच्छी थी डेफिनेटली उसकी, एक हॉलीवुड की फिल्म जो पहली साइन की थी जिसमें बच्चा था, उसमें ठीक काम किया था, लेकिन बाद में चॉइस एकदम खराब होती गई, बहुत ही बेहुदा काम किया उसने। अभी फिल्म आ रही है, बहुत सी फिल्में इस साल में नजर आएंगी आपको टाइगर श्रॉफ की। टाइगर श्रॉफ एंड जानवी कपूर शूट करने वाले हैं बहुत जल्द करण जौहर की फिल्म। राज मेहता डायरेक्ट करे, फिल्म का नाम है लग जा गले। नेपो किड्स, और नेपो किड्स है, लेकिन एक्शन बिल्कुल नहीं है, रोमांटिक फिल्म है, बोलते हैं बहुत इमोशनल फिल्म है, करण जौहर के दिल के करीब वाली फिल्म है लग जा गले। गाना याद है लग जा गले? टाइटल भी बहुत अच्छा है। टाइटल अच्छा है। आई थिंक थोड़ा बहुत टाइगर श्रॉफ पिक्चर की लगेगी, लगता है बराबर। टाइगर श्रॉफ को देखने का आई थिंक अच्छा लगेगा कि नहीं पता नहीं। विदाउट ही विल परफॉर्म प्रोबब्ली अ न्यू टाइगर श्रॉफ विल बी। सो रोमांटिक की स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर 2 कैसा काम किया था? अभी नया आया था ना सर, नया था। अभी मैच्योर्ड हो गया है, अभी कुछ करेगा सर। एक रहता जिस आर्टिस्ट की जो इमेज है ना, हाँ, उसको उसी में दायरे में उसको कैश करना चाहिए, डिफरेंट जॉनर ट्राई करे। उसका टाइगर कोई बड़ा रेंज वाला एक्टर नहीं है कि उसको कॉमेडी, उसको रोमांस सब शूट करे। उसकी जो बिल्ट है, जो लिमिटेड 2-4 एक्सप्रेशन है ना, वो एक्शन को शूट करते हैं सर। गले लगते लगते थोड़ा एक्शन भी करेगा सर। करते ऋतिक और सुजैन दोनों में अलगाव हो चुका है, तलाक बाकायदा हो चुका है। उनके 2 बच्चे हैं, बड़े हो गए सर। एक 19 साल का बेटा है, एक 17 साल का। जो 17 साल का बेटा है बहुत गिफ्टेड आर्टिस्ट है, और जो बड़ा बेटा है वो म्यूजिकल सीख रहा है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अब इनको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दिख चुके। दोनों की राह अलग हो गई है, जहाँ ऋतिक सबा के साथ बिजी हैं, वहीं सुजैन गोनी के साथ अपनी गोटियाँ सेट कर रही है। हाँ बिजी है मतलब क्या? बिजी मतलब लव लाइफ दोनों की। अरे अच्छा खासा ऋतिक का पता नहीं इतना लंबा चौड़ा रोमांस किया, चाइल्डहुड फ्रेंड से शादी की, 2 बच्चे हुए, फिर बड़े टू हिज ओन। इसको पता उसकी लाइफ कैसे बीती। हम कौन होते हैं? हमने तो देखा ही नहीं उन लोगों में क्या बीती है दोनों में। दोनों के कुछ पर्सनल रीजंस होंगे, लेट्स लीव देम अलोन यार। क्यों? विवेक अग्निहोत्री को उम्मीद है कि उसकी एक फिल्म और आ रही है। हाँ, पब्लिक बहुत कमेंट कर रही थी कि विवेक अग्निहोत्री की आने वाली रेडी हो गया है वो बंगाल फाइल्स। कश्मीर फाइल आ गई आपकी। कश्मीर फाइल्स, लेकिन जो वैक्सीन पिक्चर आई थी वो तो बिल्कुल जहाँ वो कश्मीर फाइल 300 करोड़ की थी, उसने 5 करोड़ भी कमाया नहीं। देखने के बाद में एक और वैक्सीन लेनी पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें, वही घिसी पिटी टीम है। टॉपिक बर्निंग रहेगा, डायलॉग हार्ड हिटिंग रहेंगे बंगाल की। अभी कितना लोग कनेक्ट करते हैं बंगाल से, कश्मीर से तो चलो ठीक है, एक अनछुआ था। कश्मीर में
फायर आती थी बिकॉज पीपल हैव पेट्रियोटिज्म, लगता है Exactly, हमारा हाँ। कश्मीर यहाँ क्या है, कैसे पकड़ेगा लेकिन वो पहले रखा सेंटिमेंट। था बंगाल फाइल्स, नहीं दिल्ली फाइल्स। अब ताशकंद टाइटल में ही फाइल्स। कंफ्यूजन कर दिया है विवेक ने। वैसे ये पिक्चर 5 सितंबर को रिलीज होने जा रही है, फाइनली डेट फिक्स हो गई है। Okay. इसमें बोलते हैं माँ भारती का कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो पल्लवी जोशी ने किया है, Okay. जो विवेक की वाइफ है। आप वाइफ के ऊपर बात करें तो शिल्पा शेट्टी ने 50th बर्थडे अभी मनाने की इन्होंने पूरी सेलिब्रेशन की पार्टी रखी थी क्रोएशिया में, yes. एक रेस्टोरेंट में बड़े, वहाँ ये सब एंजॉय कर रहे थे, फैमिली थी, शमिता विधि सब बहुत ज़ोर से अपना। खैर सारे वर्ल्ड में सब जगह इटालियंस भी जम मार के एंजॉय करते हैं, अमेरिकन भी, तो ये थोड़ा शोर मचा रहे होंगे हैप्पी बर्थडे वाह, तो पीछे कुछ लोगों ने कंप्लेंट करना शुरू किया जो बैठे थे दूसरे कि प्लीज़ स्पीक सॉफ्टली, तो थोड़ी अनबन हो गई। जो उनका हस्बैंड है मिस्टर कुंद्रा, ही गॉट अ बिट अपसेट। पहले उसने बोला, होटल को बुलाया मैनेजर को, क्योंकि अब उसने बुकिंग चाहिए थी, वो टेबल स्पेशल, इट्स अ ब्यूटीफुल टेबल विद अ ब्यूटीफुल वैली व्यू, वो उनको नहीं मिली। उसने सॉरी बोला कि नहीं वो बाय मिस्टेक नहीं हुई। फिर ये ड्रामा शुरू हुआ, लोगों ने जो ऑब्जेक्शन उठाई कि इतना शोर क्यों मचा रहे हो इतना, उसके ऊपर देन फाइनली दे हैड टू काइंड ऑफ मेलो डाउन। तो उनको पार्टी का उतना मज़ा नहीं रहा, दे वेंट टू सम अदर रेस्टोरेंट आफ्टर देयर एंड सेलिब्रेटेड एंड कंटिन्यूड हर 50th बर्थडे। 50 साल हाँ, की हो गई सर। 9 जून को शिल्पा ने, लेकिन लगती नहीं है 50 साल लगती नहीं की। है। हैट्स ऑफ टू शिल्पा शेट्टी, शी स्टिल लुक्स इन द रीजन ऑफ 30-35। वहाँ के मैनेजर के अनुसार उसने डबल बुकिंग ले ली थी, अच्छा, एक दूसरे ग्रुप की और शिल्पा हाँ। शेट्टी की, तो वो प्रॉपर जगह उनको नहीं दे पा रहे थे, इसी वजह से कहा सुनी होगी, गर्मा गर्मी होगी। Yes. क्या अनिरुद्ध रविचंद्र शादी करेंगे काव्या मारन से? द म्यूजिक डायरेक्टर और अनिरुद्ध ने सब टॉप के हीरो के साथ काम किया है, कमल हसन हो, रजनीकांत, शाहरुख महेश खान। बाबू, शाहरुख खान, यस, बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं। उनका एक समय से रोमांच चला था कीर्ति सुरेश से, लेकिन बाद में ब्रेकअप हो गया। अब कुछ महीनों से काव्या के साथ चल रहा है। काव्या मारन सनराइजर हैदराबाद की ओनर है, कलानिधि मारन सनराइज वाले उनके पिता हैं। 35,000 करोड़ का उनका एम्पायर है। और शादी की बातचीत के लिए कौन मनाने गया मारन साहब को? रजनीकांत, क्योंकि उनकी जो आंटी है लता अनिरुद्ध की, वो रजनीकांत की वाइफ है, तो ये रिलेशन आ गया, परिवार। हाँ, तो रजनीकांत ने डेफिनेटली इतने करीबी रिलेशन है, तो चलो घर की शादी अच्छी हो जाए, तो आप जल्दी इन दोनों की कांग्रेट्स, गुड, खबर सुन सकेंगे। और अच्छा संगीत हो जाएगा, सुर में आ जाएगा और शादी करने से। सूरज बड़जात्या ने ढूंढ लिया अपना नया प्रेम, हाँ, सलमान को किक आउट कर दिया। सलमान के नखरे थे, प्रेम की शादी, चेंज चाहिए, ये चाहिए, हाँ। उसने बंद कर दिया। खबर ये है कि लेटेस्ट आयुष्मान खुराना आ गए हैं और सरवरी इसके अंदर हीरोइन रहेंगी। पिक्चर नवंबर में फ्लोर पर जा रही है, ओके। तो आयुष्मान खुराना के प्रेम में शादी। प्रेम आयुष्मान नहीं है। is coming, आयुष्मान को देख के but- जब प्रेम बट नजर नहीं आता है आपकी सर। पहली लाइन जो है वो रॉन्ग है, दे आर स्टिल वेरी गुड फ्रेंड्स। नहीं, फ्रेंड और अलग बात है, सलमान ने प्रेम कोई मतलब नखरे नहीं मारे, कुछ नहीं। सर स्क्रिप्ट में चेंज आते थे हाँ, सलमान, जो इसको स्क्रिप्ट मंजूर नहीं हुए, क्योंकि, हाँ। क्योंकि उन्होंने अपनी सलमान की एज के हिसाब से स्क्रिप्ट लिखी थी। या हाँ, Okay. सलमान ने बोला भैया मैं तो अभी भी 30 साल का हूँ, मुझे 60 साल का बुढ़ा कहाँ दिखा रहे हो, तो यही वजह होती है भैया उसने। ऐसा भी नहीं है, बट ठीक है। नहीं, बिना बात के हम तो अपना controversy अंदाजा नहीं। लगाएंगे कि भैया क्यों बन नहीं, गए। सलमान भी लेकिन उसके intelligent है, पहले जानता है सब। लेकिन उसके पहले एक टी सीरीज शुरू कर रहा है पिक्चर, आउट एंड आउट कॉमेडी पिक्चर है, जो आयुष्मान खुराना की नेक्स्ट फिल्म होगी, जो जुलाई अगस्त में फ्लोर पर जा रही है। Okay. वो फिनिश करने के बाद में नवंबर में जाएगी सूरज बड़जात्या की फिल्म प्रेम। मतलब अभी आयुष्मान इज अगेन अगेन बैक हाँ, इनटू yes, या सूरज बड़जात्या की बात चली है तो ऊंचाई के एक्टर हमारे अमिताभ बच्चन जी, काल्की में जिन्होंने कमाल का काम किया था, आज भी संडे को इतना रश होता है उनके घर के बाहर। मूसलाधार बारिश हो रही थी, फैंस फिर भी खड़े थे बाहर, कोई भीग रहे हैं तो अमिताभ बच्चन सबको ऊपर से पहले इशारा किया, बोला यार लो बारिश है आज, नो बडी वॉज रेडी टू गो, बोला चलो आता हूँ, ही वेंट आउट, बोला थोड़ा वो भी भीग गया बट स्टिल ही केम, सबसे हाथ मिलाए, आधा भीग गया, ही डिडंट माइंड दैट बट ही वाज शॉक्ड कि बारिश में जो भीग रहे हैं उनको हाथ जोड़ के बोल रहा है भाई मत भीगो, बीमार हो जाओगे। बट सी द लव फॉर दिस मैन अमिताभ बच्चन जी का तो यार आज भी जादू, करिश्मा कमाल का है। तो कहने का मतलब ये है कि विद फैंस वो भी आके साथ में भीगने को तैयार है, दैट इज रियल हीरोइज्म। बात करते हैं सलमान खान की
जो कर रहे थे, बेचारा अभी तक घोड़ी नहीं चढ़ पाया है। वो उनका भाई 2 बार घोड़ी चढ़ चुका है। अभी भी आपको उम्मीद है घोड़ी में चढ़ेगा। वहीं अरबाज दूसरी बार चढ़ के दूसरी बार बाप बनने जा रहे हैं। जो उन्होंने दूसरी शादी की थी शुभ्रा से, प्रेग्नेंट है। बधाई हो अरबाज खान को, फैमिली में उनका नया सदस्य आने जा रहा है। उम्मीद है कि सल्लू भाई भी हमें जल्दी खुशखबरी देंगे। कहाँ सलमान खान साहब ने अभी कपिल शर्मा शो में तो ये बोला, कपिल ने जब उनसे पूछा, बोला आजकल तो यार औरतें पहले तो गुलाम बना लेती है आदमी को, फिर आधी पैसे ले जाती है, डिवोर्स करती है। तो जितने भी डिवोर्स बोलता है मैंने देखे हैं, एलिमिनी ले जाती है, आपकी आधी दौलत कमाई चली जाती है। भाई कान पकड़ता हूँ, नहीं हमको तो करना ही, बोला मेरे को छोड़ दो भाई, मत डालो। तो वो तो एकदम क्लियर है, ही डजंट वांट टू गेट मैरिड एट ऑल। वो तो ये भी बोला कि आदमी खर्राटे लेता है तो तलाक हो जाता है। हाँ उसने भी बोला यार ऐसी ऐसी बात पे तलाक लेने के लिए देखती है यार, पैसा वाला बंदा है, चलो यार कुछ बहाना करके ले लो। तो ही इज डूइंग द राइट थिंग, नॉट गेटिंग मैरिड। इंडस्ट्री के एक ही मैन धर्मराज जी, उनको उनकी 71st वेडिंग एनिवर्सरी पर बहुत बहुत बधाई। वेरी गुड। 1954 में शादी की थी, जब धर्म जी की उम्र मात्र 19 साल थी। उनकी बीवी है प्रकाश कौर, और 1980 में उन्होंने दूसरी शादी की थी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी से। सुखी पूर्वक अच्छा मैनेज किया है। कांग्रेस से धर्म जी अभी भी एक्टिव है। अभी भी एक नई फिल्म अनाउंस हुई है जिसमें धर्म जी और अरबाज खान है। मैंने प्यार किया फिर से, हाँ मैं था उधर, विश किया, बहुत दिनों बाद मिला धर्म जी से। आमिर खान की फिल्म का प्रीमियर बहुत बड़े स्केल में होने वाला है। आमिर खान सेज कि ही वांट्स टू डू अ वेरी ग्रैंड प्रीमियर, एंड शाहरुख खान एंड सलमान खान हैव कंफर्म्ड दैट दे विल आल्सो अटेंड एंड बी नेक्स्ट टू हिम इन द प्रीमियर। तीनों खान होंगे। तो ये आजकल पहली बार देख रहे हैं, पहले क्यों नहीं इन्होंने साथ में तीनों ने मिलके कोई अमर अकबर एंथनी ऐसा कोई रीमेक किया यार। दे विल रियली रॉक फिल्म अगर तीनों साथ में करें। They still have that magic, I think. What do you say? के लिए तो वेट करूंगा मैं। Premiere is 19th जून को premiere है, and all are going to be seen. It will be a beautiful star-studded premiere. I wish Aamir Khan all the best for this film. सितारे ज़मीन पर चलनी चाहिए। सर रिसेंटली 3-4 हादसे हुए, एक बहुत सीरियस टॉपिक है। कंतारा चैप्टर 1 के सेट पर एक बोलते बोट पलट गई, काफ़ी 30 लोग थे उसके अंदर। हाँ। रामचरण की होम प्रोडक्शन पिक्चर है इंडिया हाउस, उसके अंदर पूरा सेट पूरा बाढ़ से बह गया। हर्षवर्धन और सोनम बाजवा की पिक्चर है, उसमें भी हादसा होते थे। दीवाने की दीवानियत। प्रॉब्लम क्या है कि इन सब होने के बावजूद ना प्रोड्यूसर कोई एहतियात नहीं बरतता। सेट पर सिक्योरिटी को लेके, मेडिकल हो, फर्स्ट एड की सामान की ज़रूरत हो, एम्बुलेंस हो, फायर सेफ्टी हो, बेचारे वर्कर्स काम करते हैं 16 से 18 घंटे। एक्टर तो चलो 8-10 घंटे आगे 6 घंटे चले गए, वर्कर को भी शूटिंग के 4 घंटे पहले आना पड़ता है, 4 घंटे बाद जाना पड़ता है। उनके लिए कोई ब्रेक नहीं है, कोई प्रॉपर फूड टाइम नहीं है, टाइम पे चाय नहीं है, खाना नहीं। सोचिए वर्कर कितनी बुरी स्थिति में रहते हैं। आपने कितने वर्कर्स को देखा होगा, शॉर्ट सर्किट लग गया, फायर लग गया, बेचारा मर गया। उनके लिए कोई इंश्योरेंस है, कुछ नहीं है। दिहाड़ी पे वर्कर्स ले आते हैं, सस्ते में काम करा लेते हैं। सब बहुत ही गंदा माहौल है। बनती है पिक्चर करोड़ों में, लेकिन इनका ध्यान रखने वाला कौन? जो सिने वर्कर एसोसिएशन के सेक्रेटरी, उन्होंने बोला कि उनकी यूनियन के मेंबर्स को सेट पे जाने नहीं दिया जाता देखने के लिए कि वहाँ पर माहौल कैसा है, सही तरीके से ऑडिट किया है कि नहीं की गया है, सिक्योरिटी का, सेफ्टी का, कुछ नहीं सर। तो सफ़र कौन होता है? हमारे बेचारे लाचार मजदूर और वर्कर्स। उम्मीद है कि जो आप एसोसिएशन की बात करते हैं, इस बात का संज्ञान लेके कुछ ना कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट रूल पास करेंगे कि वर्कर्सों के हित का ख्याल रखा जाए। करेक्ट बात आपकी यार, ये ध्यान देना चाहिए एसोसिएशन को। सिर्फ टाइटल रजिस्ट्रेशन के अलावा बाकी बहुत चीज़ें देखनी चाहिए। मल्टीप्लेक्स के जो चल रही है मोनोपोली जैसा जो हो रहा है, ज़बरदस्ती खाली बड़े प्रोड्यूसरों को फेवर करते हैं, छोटे प्रोड्यूसर को नहीं करते। बहुत से सब्जेक्ट्स हैं, हमने हमेशा कहा है एक एपिसोड बन सकता है इस पर। बट अभी बात करते हैं हम हमारी यहाँ की एक अच्छी ब्राइट हीरोइन थी मानसवी ममगाई। ये मिस इंडिया टूरिज्म की भी मिस इंडिया बनी थी, मिस फेमिना थी। एक्शन जैक्सन फिल्म में भी थी प्रभु देवा की, अजय देवगन के साथ। हाँ। ये अभी अमेरिका शिफ्ट हो गई है LA में। शी इज बिकम अ प्रोड्यूसर विथ हर बैनर कॉल्ड 32nd रेड प्रोडक्शन, और साइन किया अल पचिनो को, बहुत बड़ा स्टार जिसने गॉडफादर, यस सुपर डुपर स्टार। और इन्होंने अपने हिंदी स्टाइल से
मुहूर्त जैसा किया, बट कहाँ किया? वेटिकन सिटी, पोप लियो जो Really? है, Okay, यस, हाँ। द 15th पोप, उनके दर्शन किए, उनके आशीर्वाद से Oh, great. वहाँ उन्होंने अपना फिल्म का लॉन्च शुरू किया, फिल्म की शूटिंग शुरू हो रही है। तो इंडियन प्रोड्यूसर है, अल पचिनो हीरो है, डॉन बना है उसमें। अगेन इट्स अबाउट अंडरवर्ल्ड, हाउ द अंडरवर्ल्ड डॉन मीट्स एंड देन आई मीन किडनैप्स द सामने वाले डॉन की लड़की। थ्रिलर है पूरी, क्राइम जी। एक्शन, टू बी शॉट इन इटली। तो ये इटालियन सपोर्ट उसको मिल रही है सब्सिडी से भी। तो एक एक्ट्रेस हीरोइन जो अभी शी इज़ वेरी यंग, शी इज Good, yeah, great. टेकन अ न्यू स्टेप ऑफ बिकमिंग अ हॉलीवुड प्रोड्यूसर। कांग्रेट्स मानसवी, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। इट्स अ बिग फिल्म। हो सकता है इसमें शायद वो कुछ रोल भी करे, बिकॉज शी इज़ एन एक्ट्रेस टू, बट अभी तो एज अ प्रोड्यूसर उसका नाम आया है एंड शी इज़ बेस्ड एंड सेटल्ड इन LA नाउ। ग्रेट। दोस्तों, तो ये थी सारी खबरें हमारे एक्सपर्ट्स ने हमें बताई है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, खबर गरम है का, वो ज़रूर हमको बताना। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों के साथ हम अगले एपिसोड में आएंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। नरेंद्र गुप्ता जी एंड राजू चौधरी जी, थैंक यू, Thank you. थैंक यू।